नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैलेंजिंग थॉट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राह्मण जात की उत्पत्ति और उनके असली इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ब्राह्मण जाति की बात करें तो ब्राह्मण समाज दुनिया के सबसे पुराने संप्रदाय जातियों में से एक है। पुराने वेदों और उपनिषदों के अनुसार ब्राह्मण समाज का इतिहास सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। वेदों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति हिंदू धर्म के देवता ब्रह्मा से हुई है और ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समय में जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं वे सब भगवान ब्रह्मा के वंशज हैं। ब्राह्मण जाति का इतिहास प्राचीन भारत से भी पुराना माना जाता है। ब्राह्मण जाति की जड़ें वैदिक काल से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण जाति के लोगों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। उस समय ब्राह्मण समाज के जाति के लोग सबसे ज्ञानी माने जाते थे। इस जाति के लोगों को प्राचीन काल से ही उच्च और बड़े लोगों की श्रेणी में देखा जाता रहा है। उस दौर में धार्मिक और जाति मतभेद वर्तमान समय के मुकाबले चरम सीमा पर थी। हिंदू धर्म के लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार हिस्सों में बांटा गया था। इस जाति के बंटवारे में ब्राह्मण समाज के लोगों को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। उस दौर में ब्राह्मण जाति के लोगों को सबसे ज्ञानी और कर्मठ माना जाता था। इसलिए इनका मुख्य कार्य धर्म ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देना और राजकुमारों के राजघरानों के लोगों को आचार्य बनकर ज्ञान देना होता था। ब्राह्मणों को राज परिवारों में सबसे अधिक शोहरत और इज्जत दी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक हिंदू राजा के दरबार में राजगुरु जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उनकी आज्ञा के बिना राजा कोई कार्य नहीं करता था। इस बात का सबसे प्रमुख उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी थी। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक ब्राह्मण समाज के लोगों ने कला, साहित्य और विज्ञान, राजनीति, संस्कृति और संगीत जैसी प्रमुख क्षेत्रों में अपना अहम योगदान दिया। प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक ब्राह्मण समाज में अनेकों महान व्यक्ति और महान आत्माओं ने जन्म लिया, जिनसे परशुराम, चाणक्य, बाल गंगाधर तिलक आदि प्रमुख थे। प्राचीन समय से ब्राह्मणों का निर्धारण माता पिता की जाति के आधार पर होने लगा, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार ब्राह्मण जाति नहीं है। स्कंद पुराण के आध्यात्मिक दृष्टि से बताया गया है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी ब्राह्मण वाले कर्म कांड न करे या फिर मदिरा और मांस का सेवन करे तो वह व्यक्ति एक शूद्र के समान है। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण का दर्जा देने का कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण समाज के लोगों को जो पारंपरिक दिनचर्या और व्यवहारिक स्थिति थी वह अपने आप में एक आदर्श दिनचर्या थी, लेकिन वर्तमान समय में पारंपरिक दिनचर्या में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। पारंपरिक दिनचर्या के अनुसार हिंदू ब्राह्मण अपनी परंपरा और धर्म को महत्व देते थे। यह दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी: सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, संध्या वंदना करना, व्रत और उपासना करना आदि। व्यवहारिक दृष्टि से ब्राह्मण काफी सरल होते थे, क्योंकि वे मांस, शराब और आदि का सेवन और धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं करते थे। ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से सकारात्मक होते थे और वे दूसरों को सुखी और संपन्न होने की कामना करते थे। सामान्यतः ब्राह्मण केवल शाकाहारी होते थे, लेकिन वर्तमान समय में ब्राह्मण जाति के लोगों में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, जो समय के साथ जारी है। ब्राह्मण जाति के लोग मुख्यतः उत्तर और मध्य भारत में ज्यादातर पठारी इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों की कुछ संध्या पूरे भारत में पाए जाते हैं। ब्राह्मणों की वर्तमान स्थिति बेहतर है। इस जाति की अपनी जीविका चलाने के लिए व्यवसाय, नौकरी, खेती, ज्योतिष शास्त्र आदि पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण जाति से कई बड़ी हस्तियां जो बॉलीवुड, क्रिकेट और दूसरे क्रिएटिव फील्ड्स और खेल जगत में देखने को मिलते हैं। ब्राह्मणों को संपूर्ण भारत वर्ष में अलग अलग जगहों से जाना जाता है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुक्ल त्रिवेदी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल, दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों में सृष्टिवर, वशिष्ठ, कौशिक, भारद्वाज, मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर वैष्णो, बैरागी, वाजपेयी, वहीं पर बिहार और पश्चिम बंगाल में भूमिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों में महिपाल। पुराणों में ब्राह्मणों के 8 भेदों का वर्णन मिलता है: मात्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऋषिकल्प, ऋषि, मुनि। 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इसके अलावा वंश, विद्या और सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशूल कहलाते हैं। ब्राह्मणों को धर्मज्ञ, विप्र और द्विज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ब्राह्मण जाति के असली इतिहास के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।